देश भर में हर जगह छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पे छात्र संघ चुनाव होने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। अशोक गहलोत की सरकार थी, आखिरी साल चल रहा था और सीएम ने अचानक फैसला दे दिया कि अब छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। और उसके बाद में छात्र संघ चुनाव को लेकर वो लगातार वो आंदोलन हुए, लगातार हाईकोर्ट में वो दलीलें रखी गई और आखिरकार छात्रों को एक राहत देने वाला फैसला वो सुनने को मिला। हाईकोर्ट ने ये कहा कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन चाहता है कि चुनाव हो जाए तो ऐसे स्थिति में चुनाव हो सकता है। और इसी को लेकर अब वो आज यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी में हम खड़े हैं, यहाँ पे बैठक हुई है और हमारे साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी के लगभग सारे छात्र नेता ही मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मीटिंग में क्या हुआ और अब छात्र संघ चुनाव का फैसला वो किस पर निर्भर रहेगा। इस तरह क्या रहा मीटिंग में और के देखिए, आज की जो मीटिंग है वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 19 तारीख को 11 बजे मीटिंग होनी थी, जिसमें सभी कॉलेजों के रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव और जो पिटिशनर्स थे और उनके अलावा जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट था वो इस मीटिंग में शामिल हो सकता था। इस मीटिंग का पर्पज था वो छात्र संघ चुनाव किस तरीके से करवाने चाहिए भविष्य में और अब तक नहीं हुए उसके चलते छात्रों को क्या नुकसान हुआ, इन दो विषयों को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया था। ये मीटिंग काफी पॉजिटिव रही है, चूंकि माननीय हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं उनकी अवहेलना हुई है। अवहेलना इस प्रकार हुई है कि जो 615 कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, एफिलेटेड है, उनके रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पहुंचना चाहिए था, जो कि नहीं पहुंचे। यहाँ मात्र एक दोसा गर्ल्स कॉलेज की जो प्रिंसिपल है, एक रिप्रेजेंटेटिव पहुंचा 615 में। ये माननीय हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। प्लस में ये पब्लिक डोमेन में सूचना जानी चाहिए थी कि इस तारीख को मीटिंग होगी और इस स्थान पे मीटिंग होगी। चूंकि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन दावा कर रहा है कि हमने सूचना दी थी, लेकिन हम अभी भी आपको दिखा सकते हैं कि इन्होंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोई सूचना अपलोड नहीं की है, ना किसी पब्लिक डोमेन में इन्होंने नोटिस चिपकाया है, ना किसी अखबार में यह खबर दी है। तो कहीं ना कहीं अवहेलना हुई है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इन्होंने मीटिंग तो आयोजित करवाई और हम सब लोगों के सुझाव लिए हैं। 15 दिन के अंदर अंदर इस मीटिंग में क्या निर्णय, मतलब इन सुझावों से कौन कौन सी चीजें हैं वो एक्सेप्ट की गई है और आगे भविष्य में किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे, इसका एक ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में इनको रखना पड़ेगा और आने वाले महीने मार्च के अंदर इनको जो छात्र संघ चुनाव का कैलेंडर है वो जारी करना पड़ेगा। जी, तो अभी विजय से हमारी बात हुई तो विजय ये कह रहे थे कि भाई साहब सबको बुलाया गया था रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन आए नहीं। तो अब लगता है इस मीटिंग को होने के बाद में अब चुनाव की थोड़ी आशंका बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उसके ऊपर आज विश्वविद्यालय प्रशासन ने मीटिंग रखी, ये बहुत बड़ी बात है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को मानना जरूरी था। प्रदेश के अंदर बंद पड़े छात्र संघ चुनाव में माननीय उच्च न्यायालय ने ये बोला कि जो आने वाला सत्र है उसके अंदर चुनाव कराने जरूरी है, क्योंकि जो लिंग दो कमेटी है उसके अंदर लिखा हुआ है कि हर साल छात्र संघ चुनाव होने कंपलसरी है। उसके बाद इस मीटिंग को इसलिए रखा गया था कि प्रदेश के अंदर अगले स्तर में जो छात्र संघ चुनाव होंगे वो कैसे कराए जाए। ये एक प्रशासन के साथ बैठकर मीटिंग थी। आज इस मीटिंग में छात्र नेताओं ने और जो आम विद्यार्थी है इस विश्वविद्यालय के, उन्होंने भागीदारी ली और प्रदेश के और भी यूनिवर्सिटीज है, हमें पता लगा है कि वहां भी आज ये मीटिंग हुई है, जिसके बदौलत हर विद्यार्थी बताएगा कि छात्र संघ चुनाव कैसे होंगे। कुछ विश्वविद्यालय है जिनके अंदर हुई है, जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर हुई है, बीकानेर विश्वविद्यालय के अंदर हुई है मीटिंग। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उसके ऊपर जो आज मीटिंग हुई, अगर इन्होंने उल्लंघन किया है तो इसका खामियाजा विश्वविद्यालय प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और ये एक आम विद्यार्थी के लिए बड़ी बात है। अगर ये माननीय उच्च न्यायालय के फैसलों को नहीं मानेगा तो आने वाला फैसला माननीय उच्च न्यायालय छात्र संघ चुनाव की घोषणा करेगा और मैं माननीय उच्च न्यायालय से पूरा विश्वास है। जी, तो अभी छात्र संघ चुनाव को लेकर मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या हुआ पूरा वाक्य थोड़ा सा आप बताने की कोशिश करेंगे। जी देखिए, आज माननीय न्यायपालिका के आदेश अनुसार राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया की अध्यक्षता के अंदर बैठक होनी थी। छात्र संघ चुनाव को लेके छात्र प्रतिनिधि से और छात्रों से सुझाव लेने थे कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव करवाए जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर माननीय न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना हुई है या राजस्थान विश्वविद्यालय की वीसी अनुपस्थित रही है और जो भी राजस्थान विश्वविद्यालय के अंडर में जो कॉलेजेस आते हैं उनके प्रतिनिधित्व यहाँ आने थे, परंतु नहीं आए। ये महज एक लीपापोती की गई है बैठक के नाम पे। परंतु हमने जो आज जितने भी राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि है और जो छात्र है उन्होंने यहाँ पे बैठक के अंदर अपने सुझाव रखे हैं
हमारी न्यायपालिका से ये उम्मीद और अपेक्षा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के जो प्रतिनिधित्व मंडल था वो एक साफ सुथरी रिपोर्ट बना के माननीय न्यायपालिका तक पेश करेगा, और माननीय न्यायपालिका से हम ये उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि हमारे पक्ष के अंदर फैसला देते हुए प्रदेश के अंदर आने वाले क्षेत्र के अंदर 2026 के अंदर छात्र चुनाव होंगे और हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार छात्र चुनाव है वो हमें वापस मिलेगा। आज छात्र संघ चुनाव की लेकर यहाँ पे सिंडिकेट की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आपने क्या प्रस्ताव रखा और क्या बात हुई उस मीटिंग में? उस मीटिंग में हमने प्रस्ताव रखा कि जो छात्र संघ चुनाव होते हैं उसको परसेंट साक्षरता पर होते हैं, और जब वीसी हमारी ये कह सकती है कि मैं अपने आने वाले भविष्य के लिए राजनीतिक विकल्प रखना चाहती हूँ, तो हम छात्रों के लिए, छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? जब कोर्ट ने पूछा कि कितने कुलपति चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, तो 6 के 6 कुलपतियों ने मना कर दिया कि हम नहीं चाहते छात्र संघ चुनाव हो। क्यों? क्योंकि कुलपति का ये हवाला था कि यहाँ पर गुंडागर्दी होती है। तो हम मैडम से पूछना चाहते हैं कि आप यदि लिंगो कमेटी की आप पालना ही नहीं करवा सकते तो आप किस लिए कुलपति बैठी हो? आप यदि लिंगो कमेटी की पालना करवाओ तो कहाँ गुंडागर्दी होगी? आप नियम निश्चित करें कि इस नियमों के अनुसार छात्र संघ चुनाव लड़े जाएंगे। आप कानून बनाए, कानून प्रक्रिया है आपके पास, आपके हाथ में सब कुछ है। आप किस बात का भय है कि आप छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे? तो जब हमने छात्रों से बात करने की कोशिश की और छात्र संघ चुनाव को लेकर, और यहाँ पे छात्र नेता जो उपस्थित थी, उस मीटिंग में ये हुआ कि वहां के सारे प्रतिनिधि पहुंच ही नहीं पाए, यानी एक प्रतिनिधि पहुंचा और बाकी तो पहुंचे ही नहीं। तो ऐसे में क्या ये न्यायालय का जो आदेश है उसकी अवहेलना है? क्या इस छात्र संघ चुनाव के ऊपर अब वापस वही क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा? सवाल सिर्फ एक यहाँ पे बच जाता है कि कब होंगे छात्र संघ चुनाव राजस्थान में? क्या राजस्थान में अब छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे? आप इस सवालों के जवाब भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए रोयल पत्रिका। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी।